हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड की इकाई 11 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है मापन। इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, लंबाई का मानक मात्रक है। पहला विकल्प सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है किलोमीटर, तीसरा विकल्प है मीटर और चौथा विकल्प है मिलीलीटर। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा, मीटर। अगला प्रश्न है ख नंबर, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा वर्ग मीटर, तीसरा घन मीटर और चौथा है किलोमीटर। तो किसी भी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, वर्ग मीटर। देखिए, अगला प्रश्न है ग नंबर, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। पहला विकल्प है ग्राम, दूसरा किलोग्राम, तीसरा कुंटल और चौथा है टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, किलोग्राम। अगला प्रश्न है, द्रवों का आयतन मापते हैं। पहला विकल्प किलोग्राम में, दूसरा है ग्राम में, तीसरा लीटर में और चौथा है वर्ग मीटर में। तो द्रवों का आयतन मापते हैं हम लोग लीटर में। इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, इसमें क नंबर प्रश्न है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ये कथन गलत है। ताप का मानक मात्रक केल्विन होता है। हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ये कथन गलत होगा। देखिए, अगला प्रश्न है ख नंबर, किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये कथन गलत है। अगला है ग नंबर, विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। ये कथन भी गलत है, क्योंकि विद्यालयों में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में किया जाता है और प्रयोगशालाओं में प्रेक्षण देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है समय देखने के लिए, तो ये कथन गलत होगा। देखिए, अगला है घ नंबर, आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। देखिए, यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिए गए हैं लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप और सेकंड। यहाँ पे प्रश्न में जो हम लोग का शब्द सही है यहाँ पे भरना है। क नंबर प्रश्न है, ठोस का आयतन रिक्त स्थान दिया हुआ है में व्यक्त किया जाता है। ठोस का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है? घन मीटर में। तो रिक्त स्थान में भर देंगे घन मीटर। ख नंबर है, समय का मानक मात्रक रिक्त स्थान है। समय का मानक मात्रक सेकंड होता है। रिक्त स्थान में भरेंगे सेकंड। आगे है ग नंबर, थर्मामीटर द्वारा रिक्त स्थान मापते हैं। थर्मामीटर द्वारा क्या मापते हैं? तो ताप मापते हैं। रिक्त स्थान में भरेंगे ताप। अगला है घ नंबर प्रश्न, द्रव का आयतन रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है। द्रव का आयतन किस में मापते हैं? लीटर में। तो रिक्त स्थान में भरेंगे लीटर। अगला नंबर है, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है? मीटर। रिक्त स्थान में मीटर भरेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए, स्तंभ क और स्तंभ ख दिया है। स्तंभ क में दिया है आयतन, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप। इधर मात्रक दिया है स्तंभ ख में केल्विन, घंटा, घन मीटर, कुंटल और किलोमीटर। इसका सही मिलान करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर होगा, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, द्रव्यमान का कुंटल, समय का होगा घंटा, लंबाई किलोमीटर और ताप का हो जाएगा केल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। क नंबर इसमें प्रश्न है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं?
इसका उत्तर होगा किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। अगला प्रश्न है ख नंबर, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर होगा ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर लीटर मात्रक प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, देखिए 6 का क नंबर प्रश्न है समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में समय के सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का प्रेक्षण लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ख नंबर, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप ली जाती है? तो इसका उत्तर होगा किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? इसका उत्तर होगा स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न नंबर ख है, 1 घन सेंटीमीटर और 1 किलो, यहाँ पे 1 मिलीलीटर है। 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता है तथा क्या असमानता होती है? तो इसका उत्तर देखिए, इसमें समानता क्या है कि 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर होता है और इसमें असमानता है कि घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन मापा जाता है जबकि मिलीलीटर में द्रव तथा गैस का आयतन मापा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा लंबाई का मानक मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और ताप का केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई कमरा है जिसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर दिया है। हमें कमरे का आयतन बताना है घन मीटर में और घन सेंटीमीटर में। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो घन देखिए जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है और हमें पता है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा करने पर हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 2 है। तीनों का आपस में गुणा करेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, तो हमें मिलेगा 56 घन मीटर, 96 घन मीटर। यहाँ पे 8 में 6 का गुणा करेंगे 48, 48 में 2 का करेंगे 96 घन मीटर इसका उत्तर होगा। लेकिन हमें बताना था, देखिए यहाँ पे घन मीटर और घन सेंटीमीटर में भी बताना था। तो घन मीटर में हम निकाल लिए, अब घन सेंटीमीटर में निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तब इसका लंबाई क्या होगा, लंबाई 8 मीटर दिया है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 8 गुणे 100 यानी 800 सेंटीमीटर। चौड़ाई 6 मीटर दिया है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 600 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 2 मीटर, इसमें भी 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल लेंगे 200 सेंटीमीटर। अब घन सेंटीमीटर में आयतन क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा करेंगे तो 800 सेंटीमीटर गुणे 600 सेंटीमीटर गुणे 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे गुणा करने पर मिलेगा, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 8 का फिर 6 में करेंगे तो 48, 48 में 2 का करेंगे 96, यहाँ पे 2 0, 2 4 और 6 यानी कि ये हो जाएगा 9 करोड़ 60 लाख घन सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है,
इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बर्तन की धारिता 24 लीटर दिया है और हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 24 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, इसको ज्ञात करने के लिए 24 में 1000 से गुणा करेंगे। तो 24 से 1000 में गुणा करने पर हमें मिलेगा 24,000 घन सेंटीमीटर। अब 1 लीटर में 1/1000 घन मीटर होता है। बर्तन की धारिता 24 लीटर दिया है, तो 24 लीटर को घन मीटर में बदलेंगे, यानी 1 लीटर में होता है 1/1000 घन मीटर, तो 24 लीटर में होगा 1/1000 गुणे 24 घन मीटर। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, यहाँ पे 1 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 1000 है 3 जीरो, यानी 3 अंक पे दशमलव। तो 24 पहले से था, ये 2 अंक हुआ, 1 अंक और ले लेंगे, ये हो जाएगा इसका उत्तर 0.024 घन मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर। एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीटरी टन में ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान 200 किग्रा दिया है और हमें पता है 1 किग्रा में 1/100 कुंटल होता है। तो 200 किग्रा को अगर हम लोग कुंटल में बदले तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 0 से 0, यानी ये हो गया 2 कुंटल। 1 किलो में 1/100 कुंटल, तो 200 किग्रा में 2 कुंटल हो जाएगा। अब 1 किलो में 1/1000 मीटरी टन होता है, मीटरी टन में भी बताना है। तो 200 में कितना मीटरी टन होगा, तो 200 गुणे 1/1000 करेंगे। देखिए यहाँ पे डबल जीरो से ये जीरो कटेगा, 1 जीरो कटा, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी 0.2 मीटरी टन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर। एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है। इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। देखिए वस्तु की मात्रा हमें किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम से मिलीग्राम, ग्राम और हेक्टोग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 1/2 किलोग्राम दिया है, इसको पहले ग्राम में बदलेंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 के पहाड़ा से कटाएंगे तो 2 पाँचे 10, ये हो जाएगा 0 0, यानी 500 ग्राम आ गया। ठीक है, अगर ग्राम में बदले 1/2 किलो को तो 500 ग्राम आएगा। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 10 के पावर 6 यानी 10 पे घात 6 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग को मिलीग्राम में बदलना है, तो पहले 1/2 किलो है और हमें पता है कि 1 किलो में 10 पे घात 6 मिलीग्राम होता है, तो 10 पे घात 6 से गुणा करेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुणे 10 गुणे 10 पे घात 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 बाहर ले लिए तो ये सिर्फ 5 घात बचा है। अब कटाएंगे 2 के पहाड़ा से, 2 पाँचे 10, यानी हो जाएगा 5 गुणे 10 पे घात 5 मिलीग्राम। देखिए यहाँ पे लिखे 5 गुणे 10 पे घात 5 मिलीग्राम। अब हमने मिलीग्राम में भी बदल लिया, ग्राम में भी बदल लिया, अब बचा हेक्टोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है। हमें दिया है आधा किलोग्राम, यानी 1/2 किलोग्राम। अब इसको हेक्टोग्राम में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो 2 पाँचे 10, 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 हेक्टोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई दिया है 400 मीटर, चौड़ाई दिया है 600 मीटर। जो खेत होता है वो आयताकार होता है और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करने पर क्षेत्रफल मिलता है। तो लंबाई 400 मीटर दिया है और चौड़ाई 600 मीटर दिया है। लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर देखिए यहाँ पे 4 का 6 में करेंगे 24 और ये 2 और 2 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2,40,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल।
अब एयर और हेक्टेयर में बताना था, तो एक एयर में जो एक एयर होता है 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो एक वर्ग मीटर में 1/100 एयर हो जाएगा। अब हमें 24 यहाँ पे 2,40,000 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर को एयर में बदलना है। तो 1/100 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी ये हो जाएगा 2400 एयर। देखिए 2400 एयर हो जाएगा। अब एयर में निकाल लिए तो हेक्टेयर में भी बताना है। एक हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10,000 वर्ग मीटर को एक हेक्टेयर बोल सकते हैं। तो एक वर्ग मीटर में 1/1 या 1/10,000 हेक्टेयर होगा। ठीक है, एक वर्ग मीटर में 1/10,000 हेक्टेयर हो जाएगा। हमें निकालना है 2,40,000 वर्ग मीटर में कितना हेक्टेयर होगा, यानी 1/10,000 से गुणा करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, 1 2 3 4, बचा केवल 24। तो ये हो जाएगा उत्तर 24 हेक्टेयर। ठीक है, हमें बताना था एयर और हेक्टेयर में, हमने बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।